सबको जय सु गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, यानी कि मेरे विचारों को सुनने के लिए जो कि यीशु से जुड़े हुए हैं। इन विचारों को आपने इतना पसंद किया, मेरे आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि जैसा मेरे पास अपने परिवार के 10 से 15 लोगों के नंबर थे और मैंने 10 से 15 लोगों को ये अपने विचारों को भेजा, तो वैसे ही आपके फ़ोन में भी 10-15 लोगों के नंबर डेफिनेटली होंगे जो कि ईश वचन पे विश्वास करते हैं और उसके हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। तो मेरे सभी अपनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियो को सभी जगह फॉरवर्ड करो और फॉरवर्ड करने के साथ साथ और एक काम करो कि उनको कॉल करके बोलो कि इसे ज़रूर देखें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आज का हम विषय पे चलते हैं। आज का जो मेरा विषय है जिसको मैं लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ, वो विषय है स्वर्ग राज्य हमारे लिए सच्चाई है, हकीकत है या एक कल्पना है, एक डायलॉग है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को लेके श्योर नहीं है। हम क्रिश्चियन लोग स्पेशली हम बात तो करते हैं कि स्वर्ग राज्य आने वाला है, लेकिन इसकी गहराई को हम शायद नहीं समझ पा रहे। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी कोरोना को 1 साल हो गया आके जब कोरोना शुरुआत में आया था तो हमने इसको बहुत ही गहराई से लिया, सही है ना, कि भैया हमने 3 महीना घर में रहे, पूरे बाहर नहीं निकले, चप्पल सब कुछ किया। लेकिन जैसे जैसे कोरोना बीमारी जाने को समय ले रही है, उसका कोई वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो हम क्या हो गए, फर्स्टेड हो गए, इरिटेट हो गए और रूल को फॉलो करना नहीं चाहते। जो भी हमारा ज़िंदगी पहले के जैसे थी वैसी ही ज़िंदगी हमने क्या किए, फिर से शुरू कर दी, सही है ना। अब सेम वही बात है, ऐसे 2020 साल पहले जीसस का स्वर्गारोहण हुआ और उन्होंने उस स्वर्ग राज्य में बोला कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। तो जब उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त के जो प्रेरित गण थे, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से प्रचार किया और अपने जीवन में काम किया। पवित्र आत्मा के इतने भयानक भयानक चमत्कार उस वक्त उन दिनों में हुए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने कई संतों नबियों के बारे में भी सुना है। अभी जस्ट हमारे मार्टिन नगर में सेंट मार्टिन का फीस्ट चल रहा है, तो हम एक फादर ने अभी मिस में आए थे, उनने डोमिनिकल फादर के बारे में बताया कि वो प्रार्थना में इतने लीन हो जाते थे कि वो प्रार्थना करते करते हवा में उड़ जाते थे। तो क्या आज ऐसे चमत्कार हमको देखने को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 साल से हम एक ही बात बोल रहे हैं, यीशु आने वाला है और इतना समय जा रहा है करके हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हल्के में ले रहे हैं। अरे कब आएगा, जब देखा जाएगा, सही है ना, ऐसे ही होना। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि यीशु धैर्य के साथ, सब्र के साथ आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को अपने साथ लेके जाने की इच्छा रखता है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे रहा है पश्चाताप करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे रहा है उसको समझने का, उसको जानने का। और इस बात को हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वाकई में आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो तो ऐसा मत कीजिए। जैसा कि हमने कोरोना को हल्के में लिया, तो आज जहाँ हमारे इंडिया में 100 लोग थे, फिर 1000 हुए, आज अगर पूरे दुनिया का क्वांटिटी आप करोगे तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वायरस से मृत्यु के मुंह में जा चुके हैं। तो कोई भी बात हल्के में मत लीजिए जिसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो स्वर्ग राज्य के बारे में भी अगर आप मजाक में ले रहे हो, इस चीज को हल्के में ले रहे हो, उसके बारे में आप सोचते नहीं, उसके बारे में आप कभी बैठ के डिस्कशन नहीं करते हो, तो मैं आपको बता दूं, हम पुराना नियम, आदम की वंशावली पूरी खत्म हो गई, सिर्फ एक परिवार बचा रहा, नूह का। क्यों? उनको भी यही भविष्यवाणी मिली थी कि मन परिवर्तन करो, दुनिया का नाश होने वाला है, पाप से पश्चाताप करो, प्रभु दुनिया को खत्म कर डाला। और पता है आपको, पूरे 120 साल तक ये प्रचार नूह ने किया लोगों के बीच में। उसको वो जहाज बनाने को पूरा 120 साल लगा। क्या लगता है आपको, प्रभु वो जहाज एक दिन में नहीं खड़ा कर सकते थे? बिल्कुल खड़ा कर सकते थे। फिर क्यों इतना समय दिया? लोगों को मौका दिया पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, ताकि और एक कोई परिवार, कोई एक बच्चा उसकी आवाज सुन के उसके बाद दौड़ कर आए। लेकिन अफसोस 120 साल के बाद भी नूह के परिवार के अलावा कोई भी आदम की वंशावली नहीं बची, पूरी की पूरी खत्म। अब नूह की वंशावली से लेके इब्राहिम मूसा तक जाते हैं हम। यहाँ पर यहूदी लोगों ने परमेश्वर के सारे चमत्कार देखे, नील नदी में इतने सारे मेढक
जीव जंतु को भेज दिया, नील नदी को 2 भागों में बांट दिया, मिस्र के सारे पहलौठों को उनके सामने मार दिया। इतने सारे चमत्कार देखने के बावजूद भी सिर्फ खाने और पीने के लिए वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाए। उनका क्या काम था? वो जाते और मूसा से बोलते कि तू परमेश्वर से हमारे लिए क्या कौन, और वो मांगता, परमेश्वर उनको देता। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो कुड़कुड़ाए, दोष लगाए कि उसकी वजह से हमको खाने को नहीं मिल रहा, तेरे वजह से हमको भूखा है। और आप फिर देखिए, पूरे के पूरे यहूदी लोग, एक भी यहूदी लोग जो कि पुरानी वंशावली थी, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाई। उनकी जो नई पीढ़ी थी, जो यहोशुआ नई पीढ़ी थी, वो कनान देश में प्रवेश कर पाया। अगर आप स्वर्ग राज्य को मजाक में ले रहे हो तो इन सब के बारे में एक बार पढ़ लीजिए पुराना नियम में। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की वाचा को मजाक में लिया या बहुत देर हो रही करके मनमाना जिंदगी जिया, उन सब का नाश हो गया। और जो नई पीढ़ी थी, जिन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं बोया था, उन्होंने उसको काटा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अपनों, ये समय इतना खराब है कि जिसमें हर जगह से संसार आपको ये विश्वास दिलाता है कि खाना पीना ही जिंदगी है, पार्टी, दारू पीना, मौज मस्ती यही जिंदगी है। लेकिन ये जिंदगी नहीं है। अब परमेश्वर मुक्तिदाता हमारे दरवाजे पे खड़े हैं और वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो उन्हीं के घर में अंदर आएंगे जो दरवाज़ा खोलेगा। डिसीजन आपका है कि आप दरवाजा खोलने को तैयार हो या नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि इन दिनों में अब ऐसा होगा, जो पवित्र है वो और पवित्र 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 होते जाएंगे, और जो लोग नहीं सुन रहे, मनमाना जीवन जी रहे, संसार उनको अट्रैक्ट कर रहा, वो दिन रात और उसी जीवन में और आगे बढ़ेंगे। तो डिसीजन आपका है। आज भी पिता परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति की भी जीवन जब नाश होता है तो आपके माँ बाप से ज़्यादा, आपके पति से ज़्यादा, आपके भाई बहन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ किसी को होती है तो वो हमारे स्वर्गीय पिता को होती है। वो हमारे जीवन के नाश से इतना दुखी होता है, उस तकलीफ से वो पहले हमारे वो गुजरता, क्योंकि वो जान जाता है उस तकलीफ के बारे में। तो अपने पिता को नाराज मत करो, इस संसार की चीज़ों के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ मत करो जो सिर्फ 2 वक्त का खाना आपको दे और आपकी आत्मा को मार डाले। तो मुक्तिदाता हमारे दरवाजे पे है, हमको महिमा के साथ अपने साथ ले जाने को आने वाले हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन उसके लिए एक ही काम हमको करना है कि हमको भी पवित्र होना पड़ेगा, जैसे कि मुक्तिदाता पवित्र थे। हमें भी वैसा ही जीवन जीना होगा जैसे कि मुक्तिदाता ने संसार में आके जिया, और हमें भी वैसा ही विश्वास करना पड़ेगा जैसे कि मुक्तिदाता ने हमें बताया अंत तक। और ये सब हमारे जीवन में तभी काम आएगा, तभी हम कर पाएंगे जब हम हमारे घरों में, हमारे परिवारों में बाइबल रीडिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन में डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास ये मोबाइल आया है, इस मोबाइल का सबसे अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं इस वचन को जानने के लिए। अगर आप नहीं बाइबल पढ़ सकते ज़्यादा घंटे तक, तो आप इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रवक्ता लोग हैं जो इस वचन को, बाइबल को समझा रहे हैं, आप उनके माध्यम से समझिए। 1 घंटा निकालिए 24 घंटे में से 1 घंटा कि आप ईश्वर के बारे में जानिए, उस राज्य के बारे में जानिए, यीशु के बारे में जानिए। मेरा हर वीडियो में एक ही आप लोगों को बोलना है, एक ही समझ, हम सब विश्वास है, लेकिन विश्वास कर्मों के अभाव में कमजोर है। अगर आप सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं और आप सोच रहे हो कि आप इस विश्वास के बलबूते पे स्वर्ग राज्य में जाएंगे, तो ये बात दिलो दिमाग से अपने निकाल दीजिए। विश्वास के साथ साथ जब तक आपका कर्म नहीं मिलेगा, आप स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, ये समय है प्रार्थना में परमेश्वर को जानने का, आध्यात्मिक जीवन को आगे लेके जाने का। सिर्फ आप अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं हमारे घर में मटन की सब्जी बने तो मैं अकेले नहीं खाऊं, पूरा परिवार खाए, वैसे ही जब हम स्वर्ग राज्य में जाने की सोच रहे हैं तो मैं अकेले स्वर्ग राज्य में क्यों जाऊँ, मेरा पूरा घराना स्वर्ग राज्य में क्यों ना प्रवेश करे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो मेरे ये विचार, मेरी ये सोच आप लोग को कैसे लगी जरूर बताइए। और फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख के इसमें मनन चिंतन कीजिए। मैं इसलिए नहीं भेज रही हूँ इस वीडियो या मेरे को बोलने, इसलिए भेज रही हूँ कि सचमुच हमको इसको चेक करना है अपने जीवन में कि हमारा जीवन सचमुच ऐसा है क्या। और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है मेरा, इसको जरूर देखिए और लोगों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए। अपने अगले सोच के साथ फिर से एक बार अगले हफ्ते आपके साथ सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय।